संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति MS खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए भी जो अधिसूचना जारी की गई है वे वैध है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद की और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की ओर से यह फैसला लिखा, जिसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्ताव को सभी निर्माण स्थलों पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। देश में 20 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, संक्रमितों की संख्या हुई 58। भारत में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन से अब तक 58 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में मंगलवार को ब्रिटेन म्यूटेंट स्ट्रेन के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बता दें कि ये सभी 20 नए मामले पुणे की लैब से मिले हैं। वैक्सीन पर तकरार, कोवैक्सीन को पानी बताने पर भड़के बायोटेक अध्यक्ष, सीरम पर किया पलटवार। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत ने 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसी बीच भारत बायोटेक के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण इल्ला ने सोमवार को कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी की गति पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। उन्होंने लोगों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह करते हुए कहा, हम इस आलोचना के हकदार नहीं हैं। किसान आंदोलन 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद आज की बैठक में निर्णायक रणनीति की घोषणा करेंगे किसान। आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद डेडलॉक अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अगर 8 जनवरी को दोनों हाथ से ताली नहीं बजी तो डेडलॉक तय है। अगली वार्ता से पहले अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सरकार के साथ साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों की भी नजरें टिक गई है। सोमवार को सरकार से वार्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई संभव है। मंगलवार को ही पंजाब के किसान संगठनों की बैठक है और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अगली रणनीति बनेगी। पहले से ही घोषित 6 जनवरी के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ट्रैक्टर मार्च पर 8 जनवरी की वार्ता तक पुनर्विचार संभव है। सरकार से सोमवार की प्रस्तावित वार्ता की रणनीति और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर मंगलवार अहम साबित होने वाला है। ब्रिटेन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पीएम जॉनसन ने देश में लगाया पूर्ण लॉकडाउन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश वायरस के नए स्ट्रेन से जूझ रहा है। इस कदम के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को भी बंद करना शामिल है, जो बुधवार से लागू हो जाएगा। जॉनसन ने यह कदम तब उठाया है जब स्कॉटलैंड ने भी इसी तरह का फैसला लिया है, जो मंगलवार की आधी रात से लागू हो जाएगा। कश्मीर में बर्फबारी से देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूटा, मैदानी इलाकों में 8 जनवरी के बाद शीतलहर की होगी वापसी। कश्मीर में बर्फबारी और उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीर घाटी में मंगलवार को भी बारिश हुई, इससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड बंद रहा। इससे कश्मीर का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से टूट गया। राजमार्गों पर हजारों वाहन फंसे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में 8-9 जनवरी के बाद मौसम साफ होने पर शीतलहर की वापसी की संभावना है। इधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में मंगलवार को भी बारिश हो रही है। पंजाब और हरियाणा में आज भी व्यापक रूप से बारिश की संभावना जताई गई है। अमृतसर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब समेत पश्चिमी जिलों में बुधवार तक मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। दिल्ली दंगा, शर्जील खालिद समेत अन्य आरोपियों के न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले साल हुए दंगे से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
कड़कड़डुमा कोर्ट ने सरजील इमान, उमर खालिद, देवंगना कलीता, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। ये लोग यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। इन आरोपियों ने भी कोर्ट से शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें जेल में चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी मुहैया नहीं कराई जा रही है। इन आरोपियों की शिकायत है कि कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद के वकील ने कहा कि उनको ई चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उमर खालिद को जेल के कंप्यूटर पर चार्जशीट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। शर्जील इमाम के वकील ने कहा कि वह पिछले 1.5 महीने से जेल में हैं और अभी लगे आरोपों के बारे में नहीं मालूम है। कहा गया है कि यह फेयर ट्रायल के खिलाफ है। वकील ने कहा कि शर्जील का दंगे में कोई रोल नहीं था। बर्फबारी के चलते श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीसरे दिन भी ठप विमान सेवाएं। कश्मीर घाटी में हिमपात और खराब दृश्यता के कारण मंगलवार को लगातार तीसरे दिन श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं स्थगित रही। अधिकारियों ने यूनिवार्ता को बताया कि मंगलवार दोपहर तक श्रीनगर हवाई अड्डे पर ना तो कोई उड़ान आई ना ही गई। सोमवार रात से घाटी में हिमपात हो रहा है और दृश्यता भी खराब है, इसलिए मंगलवार को विमानों की आवाजाही ठप रही। श्रीनगर में अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है। रनवे से बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उड़ान संचालन तभी शुरू हो जाएगा जब दृश्यता में सुधार होगा और रनवे से बर्फ हटा दी जाएगी। मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ रिलायंस की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में घट रही घटनाओं को लेकर रिलायंस के अधीन आने वाली जियो इन्फोकॉम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी। कंपनी की तरफ से सोमवार को दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि शासन से इस मामले में हस्तक्षेप करवा कर गैर कानूनी घटनाओं पर रोक लगवाई जाए। बर्ड फ्लू, केरल ने घोषित की राजकीय आपदा, हरियाणा में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत। कोरोना की वैक्सीन आने पर थोड़ी राहत की खबर मिली ही थी कि अब देश में एक और खतरनाक बीमारी का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरल राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। कई राज्यों में बहुत ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के पंचकुला में 1 लाख से ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों की मौत की खबर सामने आ रही है। हरियाणा में करीब 1 लाख मुर्गी और चीजों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों से रहस्यमय तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हुआ। प्रशासन ने मृत मुर्गियों के 80 सैंपल जांच के लिए जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेज दिए हैं।